प्रोग्राम हम आवाज़ के साथ मैं हूं आपकी खिदमत में रेहान अहमद। नौजवानों के बारे में कहा जाता है कि वो किसी भी मुल्क का रोशन मुस्तकबिल होते हैं, रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत होते हैं। लेकिन जब हम पाकिस्तानी नौजवानों पर नज़र डालते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि वो माशी और सियासी अदम इस्तेहकाम, बेरोज़गारी और दूसरे बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं। इसकी क्या वजह है? शायद यही वजह है कि लोग वतन छोड़कर दूसरे ममालिक में नौकरियों की तलाश में जा रहे हैं। हम पाकिस्तानी नौजवानों से चलकर बात करते हैं और देखते हैं कि उनके सामने असल चैलेंजेस क्या हैं और वो क्या सोचते हैं। इसके अलावा ये कि उनके मसाइल का हल क्या है। आप कहाँ पे काम करते हैं? वर्क फ्रॉम होम। क्या वजह है इसकी, आप जॉब क्यों नहीं करते? क्योंकि आई कैन मेक मोर मनी हाँ, एंड इट्स ईजियर फॉर मी। आजकल मैं देखता हूँ कि नौजवानों के पास जो है तालीम भी है लेकिन जॉब्स उनको नहीं मिलती। क्या वजह है इसकी? क्योंकि दुनिया चेंज हो गई है, अब सोशल मीडिया और इंटरनेट का दौर है। वर्क लाइक डिफरेंट किस्म के बिजनेसेस हैं जिनको अवेयरनेस नहीं है लोगों को कि करना क्या है और क्या सीन है क्या नहीं है। बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया डिफरेंट किस्म की इंडस्ट्रीज़ हैं। अब जैसे कि मैं जो काम करता हूँ, कम्युनिकेशन जो है ना बेसिकली एक स्किल है जो कि मेजॉरिटी लोगों को नहीं आती। मैंने क्या बात करनी है, किससे बात करनी है, कैसे बात करनी है, क्यों करनी है। अब लोगों ने जाके यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ लिया। मैं फर्स्ट ईयर ड्रॉप आउट हूँ, सही है। बट मैं ये पाकिस्तान में बैठ के गोरों के साथ काम कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ? घर में बैठ के ही सारा सीखा है। बैठ के जो कॉलेज से ड्रॉप आउट करके मैंने खुद अपनी किताबें पकड़ी है, सेल्फ डेवलपमेंट की। मैंने क्या करना है क्या नहीं करना उसको पढ़ के फिर मैंने जो है ना ऑनलाइन लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना शुरू किया, उनको कॉल्स किया। तो जब बात हुई है उनके साथ तो समझ आई है कि यार मतलब लोग जिनके यहाँ पे डायरेक्शन यूनिवर्सिटीज़ में जो हमें चीज़ें सिखा रही हैं वो सारा थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। इट इज़ ऑल थ्योरी। तो अगर प्रैक्टिकल इनको जब यूनिवर्सिटी कर लेते हैं, दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन दैट, काफ़ी चीज़ें करके उसके बाद जब वो निकलते हैं तो उनको अब समझ नहीं आती हमने करना क्या है। क्योंकि जो एजुकेशन दी जा रही है वो सारा आउटडेटेड है, समझ नहीं आती उनको। जब वो वहाँ से निकल आते हैं अब ढूंढते हैं यार मैंने जॉब ढूंढनी है। अब जॉब्स है भी क्या, कॉल सेंटर है या फलाने एजेंसी के लिए इधर काम करो उधर काम करो, तो बहुत बेर मिनिमम दे रहे हैं। और यहाँ पे एटलीस्ट आपको मतलब 1 लाख से ऊपर ही चाहिए फॉर यू टू मेक अ गुड लिविंग। अगर आप उतना नहीं कर सकते तो आपको नहीं समझ आएगी करना क्या है। तो मेजर रीज़न यही है कि अवेयरनेस नहीं है। तो ये महकमा तालीम जो है, ये जो फेडरल जो इदारे हैं जो कोर्स बनाते हैं जी स्टूडेंट्स के लिए, उनको नहीं समझ में आती। आप ये कह रहे हैं कि ऑब्सोलीट टाइप का कोर्स है, काम का नहीं है, तो क्या वो आप लोगों आपका फीडबैक नहीं पहुँचता उन तक? क्योंकि ये सेल्फ एजुकेशन एक बिज़नेस है, उन्होंने तो बिज़नेस करना है। तो अगर आपने बस उसको एक बिज़नेस सेंस में लेके जाना है तो वो तो आपसे पैसे बना रहे हैं, उनको और मसला क्या है। लेकिन जो मैंने इस तरीके से किया तो मुझे तो इस चीज़ में सच इशू नहीं हो रहा, तो इट इज़ परफेक्टली फाइन। कौम के मुस्तकबिल का क्या होगा इन हालात में? हो जाएगा। हालात जो है ना वो टाइम के साथ ही चेंज होते रहते हैं और इवेंचुअली लोगों को अवेयरनेस होती रहेगी। बिकॉज यूट्यूब हो गया और सोशल मीडिया हो गया तो लोग फ़ोन यूज़ तो कर रहे हैं, मतलब उनके माइंड में आ तो रहा है, सही है। लेकिन सोशल मीडिया एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो रहा है क्योंकि हर वक्त अगर वो स्क्रॉलिंग कर रहे हैं वो चीज़ आ तो रही है, कंज्यूम कर रहे हैं लेकिन क्रिएट नहीं कर रहे। एंड यू नो कि पाकिस्तान में मतलब पूरी दुनिया में क्रिएटर्स कितने हैं आपको पता है इस चीज़ का? अगर आपको मैं 100% का कहूँ कि 100% लोगों में अगर आपको बताऊँ कि क्रिएट कितना करते हैं तो डू यू हैव एनी आइडिया कितना है? कैन यू गेस? नहीं। 2 से 3% क्रिएटर्स हैं, बाकी सारे कंज्यूम करते हैं। हाँ, क्या खूबसूरत बात की आपने। फिर तो अगर कंजप्शन इतनी ज़्यादा होगी और क्रिएशन ख़त्म होगी है तो फिर तो ऑब्वियसली निज़ाम ख़राब होगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं पाकिस्तान में, मतलब काफ़ी सारे सराउंडिंग में जो मैं देख रहा हूँ, इवन इस्लामाबाद में, लाहौर हो गया, कराची हो गया, तो बहुत सारे लोग इन फील्ड्स में रहे। जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, सिंगिंग हो गई और मूवी मेकिंग और ये सारी, मतलब क्योंकि आजकल का ज़माना इसी चीज़ में, दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू। यहाँ पे आपने इस तरफ को जाना है तो मे बी कुछ बनेगा, वरना तो मुश्किल ही है। और आ रहे हैं स्लोली लोगों को समझ आ रही है, हो जाएगा। आई एम प्रीटी श्योर दुनिया का निज़ाम ऐसा ही है। मेरा पर्सनली ये मानना है कि पॉलिसी जो है ना लैग करती है इस मामले में। गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है कि यूथ को जो है ना जॉब प्रोवाइड की जाए। कॉन्स्टेंटली जो होता है इनकी पॉलिसीज़ किस टुवर्ड जाती हैं, इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग टुवर्ड्स नहीं जाती। यूज़लेस पॉलिसीज़ होती हैं जो कि जॉब को जो है ना इंकरेज नहीं करती, नई जॉब्स मार्केट में नहीं आती। इसी वजह से मेरा ये मानना है कि पॉलिसी लैग करती है इस मामले में। लेकिन हुकूमत को आपने कहा कि हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार है, मेरी समझ में नहीं आता। हुकूमत को तो अगर मुल्क तरक्की करेगा, नौजवान अच्छा परफॉर्म करेंगे, टैलेंटेड लोग सामने आएंगे तो हुकूमत का तो फ़ायदा है ना।
हमने सिविल सोसाइटी बनाई इसीलिए थी कि गवर्नमेंट ये डेमोक्रेटिक निज़ाम था, इसीलिए कि जो है ना बेस्ट ऑफ अस जो जाते थे गवर्नमेंट में, पॉलिसी बनाना उनका काम था, हमारा तो नहीं। ये अभी बेसिक टैलेंट गवर्नमेंट नहीं निकालना होगा, क्योंकि बेस्ट ऑफ अस सारे गवर्नमेंट में जाते हैं। फिर पॉलिसी उन्होंने इस तरह बनानी है जिसमें वो टैलेंट उभर के बाहर आए। हाँ, तो आप ये समझ रहे हैं कि जो पॉलिसीज़ हैं वो नौजवानों के लिए फ्रेंडली नहीं है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा डिस्करेजिंग पॉलिसीज़ हैं। मेरा यही मानना है। कोई एक पॉलिसी आप मुझे बता देंगे, समझा देंगे कि आपका इशारा किस तरफ है? वेल पर्सनली मैं एक पॉलिसी ऐसे मेंशन नहीं करूंगा, लेकिन आप सबको पता है कि किस तरह की पॉलिसीज़ आजकल इस मुल्क में चल रही हैं। इंडस्ट्रीज़ को जो है ना डिस्करेज किया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग जॉब को डिस्करेज किया जा रहा है। और दूसरा जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम है, जिस तरह में एक लेट्स से एक कंपनी लॉन्च करनी होती है, उसमें जो ब्यूरोक्रेटिक लूपहोल्स हैं, जो मसले हैं, वो आप खुद देख सकते हैं कितना लोगों को रोकते हैं जॉब्स क्रिएट करने के लिए। पाकिस्तान में नौकरी आजकल काबिलियत से मिलती है या ताल्लुकात से? मतलब मैं खुद एक बिज़नेस रन करता हूँ, तो मैं कभी भी किसी को ताल्लुक़ पे नहीं दूंगा। मैं किसी को हायर नहीं करूँगा अगर मेरा काम ही नहीं हो रहा है। किसी को हायर करके इसको मतलब सिफारिश है, भले मेरा सगे चाचा का बेटा है, फूफो का बेटा है, उसको काम ही नहीं आता, मैं अपने बिजनेस को नहीं रखूँगा। लेकिन आपको लगता है कि सब लोग इतनी ही सिंसियरिटी के साथ अगर एक बंदा है जिसका खुद का बिजनेस है और वो खुद उससे लॉस से प्रॉफिट करता है, उसकी ज़ात को नुकसान पहुँचता है, तो वो ये नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई और बंदा है जिसके हाथ में नौकरी देना है और उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके ऊपर नुकसान है का फ़ायदा हो रहा है, तो वो कर देगा। समझते हैं मुल्क का मुस्तकबिल नौजवानों को एक हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा नौजवान जो है वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं, ये हालात का दखल है इसके अंदर या नौजवानों की अपनी चॉइस है या क्या वजह? यहाँ पे हालात का भी बहुत ज़्यादा है, दखल भी है। लाइक टू द पॉइंट, यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। यहाँ पे 2-3 प्रोफेशन है जो काम चलता है, जिसका बेसिकली अब तो वो भी नहीं चलता। डॉक्टर भी कह लो तो इतने ज़्यादा है यहाँ पे कि डॉक्टर तक को जॉब नहीं मिलती पाकिस्तान के अंदर। तो इस तरह के प्रोफेशन है जो मतलब दुनिया इतनी तेज़ जा रही है और उसके तरह के जो प्रोफेशन है पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। हाँ। तो उनको ना चाहते हुए भी अपनी चीज़ के अंदर एक्सेल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है। हाँ। ये तो अब इतनी मैसिव में आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, मिलेगी भी सही तो इतनी कम मिलेगी, आप बोलोगे इतना सब पढ़ने का मेरा फ़ायदा ही नहीं है। हाँ। तो दे वुड ऑलवेज चूज़ कि वो बाहर ही जाएँ। कोई ख़ास बात कहना चाहते हैं, हुकूमत को कोई मशवरा देना चाहते हैं इन हालात की बेहतरी के लिए? यार हुकूमत को मशवरा तो नहीं दे सकते, लेकिन ये मतलब पूरा गवर्नमेंट की वजह से ही है कि लोग मतलब अभी तक इतने ज़्यादा इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि सारा एजुकेशन सिस्टम पूरा फ्लॉड है। मतलब एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा फ्लॉ है। इट्स ऑल बिजनेस। हाँ। और लोगों की इतनी अवेयरनेस ही नहीं है कि वो जो पैसे स्पेंड कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, करोड़ों रुपये लगा रहे हैं ज़मीनें बेच के, वो अपना पूरा टाइम ज़ाया कर रहे हैं। तो एटलीस्ट गवर्नमेंट को ये चाहिए कि सिर्फ किताबें रटने के अलावा अगर किसी को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सिखा दें, बात करना सिखा दें 2 बंदों से, तो वो उसको बहुत आगे लेके जा सकता है, बजाय इसके कि उसको 10 किताबों मैं उसको पूछूं ये कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वो उसको याद है, लेकिन इससे जॉब नहीं मिलती है। जॉब में आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मिलती है और वो यहाँ पे कोई भी नहीं सिखाता। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। नौजवानों से कुछ कहना? नौजवानों से यही कहना है कि वो अगर यही दुनिया के एक दूसरे की तरफ देखेंगे तो वो कभी आगे नहीं कामयाब होंगे। अगर वो करें जो वो करना चाहते हैं, जो उसको अच्छा लगता है, वो जो मर्जी चीज़ है, लेकिन अगर उनके पेरेंट्स को पसंद नहीं कोई मसला, लेकिन वो जो करना चाहते हैं अपने दिल से जो उसको पसंद है तो वो करेंगे तो कामयाब होंगे। लेकिन अगर देखेंगे मेरा दोस्त ये कर रहा है मैं भी ये कर लेता हूँ, तो नाकामयाब हो जाएंगे। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात इन्होंने कही है कि डिसीजन मेकिंग जो है वो होनी चाहिए ज़िंदगी के और मुस्तकबिल के जो फैसले हैं बहुत जम के करें, यकीन के साथ करें और अपने जहन से करें। दूसरों की देखा देखी, जिसे हम कहते हैं रेट रेस या भेड़ चाल, उसमें ना चलें। और दूसरा ये है कि मायूस नहीं है मुल्क के मुस्तकबिल से ये, लेकिन ये कि सिर्फ उसकी जो डायरेक्शन है हमारे निज़ाम तालीम की और नौजवानों के सोचने की जो डायरेक्शन है उसे सही करना होगा, बाकी सब ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान में आपको लगता है जॉब्स वगैरह के मसले हैं या सही हैं सारे हालात, या बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है? बेरोज़गारी बहुत है, हालात ख़राब है, कोई काम नहीं है, ना होटल का, ना बिज़नेस का, ना दुकान का। हालात भी वैसे है, आप लोगों को पता है। क्या वजह की, मुझे वजह बताएं ना। वजह तो सब जानते हैं। मैं तो आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ ना कि इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हमारा हुकूमत है, गवर्नमेंट है। हालात उसको ठीक होना चाहिए, उसकी जिम्मेवारी है ना। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है आप समझते हैं कि वो इसकी जिम्मेदार है हालात की ख़राबी की और उसे तब्दील होना चाहिए? ये तब्दील होना चाहिए। ठीक है,
दूसरा जो आदमी आएगा, अगली हुकूमत जो आएगी, कोई जादू का चिराग होगा उसके पास? इंशाल्लाह हालात ठीक हो जाएगा। अगर वो सही कह रहे हैं आप, ये तो आपने इंशाल्लाह कहा, तो इंशाल्लाह तो इस हुकूमत में भी हो सकते हैं हालात सही। हम इस हुकूमत का साथ दें और इस हम दुआ हुकूमत करें। का तो इसके हाथ से निकल गया सारे हालात, कारोबार, बेरोजगारी, सब कुछ आ गया इस मुल्क। तो अगली जो हुकूमत आएगी सब कुछ उसके हाथ में होगा इंशाल्लाह वो कोशिश करेगा हालात ठीक हो जाए। यानी कि हम सिर्फ एक उम्मीद के ऊपर ज़िंदगी गुजारे चले जा रहे हैं, कोई यकीनी चीज़ हमारे सामने नहीं है, हमें बस उम्मीदें हैं और इसमें हमने 78 ईयर्स गुजार दिए हैं, तो बस हमने उम्मीद है इंशाल्लाह हालात ठीक हो जाए। जो बड़े मसाइल हैं पाकिस्तानी नौजवानों के, वो क्या हैं? अच्छा, पाकिस्तान में तो सबसे पहले बहुत बड़ा मसला है एक बेरोज़गारी का। हाँ, नौजवान बहुत तालीम पे बहुत खर्च कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, वो मतलब अपना टाइम देते हैं, अपना सारा कुछ वगैरह पैसे लगा लेते हैं, तो उसके बाद में लोगों को सही जॉब नहीं मिलती। हाँ। सारे पीजी स्कॉलर्स वगैरह आजकल इतने वो रुल गए हैं जॉब के हवाले से कि वो तकरीबन आ गई है क्लास 4 और क्लास 7 की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो मेरे ख्याल में तो बेरोज़गारी है, ऊपर से इस बेरोज़गारी का एक इशू और आ जाता है जो महंगाई है। महंगाई आती है, ऊपर से बेरोज़गारी होती है, तो ये निज़ाम बिल्कुल दरहम बरहम पड़ा है, और ख़ासकर नौजवानों के लिए। ऊपर से सोसाइटल प्रेशर है, तो मेरे ख्याल में यही सबसे बड़े मसले हैं आजकल पाकिस्तान में। हल क्या है नौजवानों के मसाइल का? हल तो ये हो सकता है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों अपने सियासी मुखालिफत छोड़ के कौम के बारे में सोचे, मुल्क की खातिर सोचे। आजकल आप लोग असम्बली के हालात देखे, अपोजिशन और हुकूमत एक दूसरे में लड़ रही है कि मेरा लीडर वो, इसको रिहा करो, इसको बंद करो। मेरे ख्याल में हल यही है कि सियासी इख्तिलाफात छोड़कर मुल्क और कौम के बारे में सोचा जाए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सर आप ये बताएं, ये जो महंगाई है हमारे मुल्क के अंदर, क्या आपके सामने आपके पास कोई प्लान है कि इसका खात्मा कैसे हो सकता है? एक तो सबसे बड़ा मसला ये है कि बेरोज़गारी वगैरह बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क में। हाँ। और दूसरा ये है कि टैक्सेस वगैरह बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो हमारी करेंसी है वो करेंसी की वैल्यू इतनी वो कम हो जाती है कि हमारे ऊपर जो टैक्स लगते हैं वो बहुत ज़्यादा लगते हैं। हम जो चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करते हैं उन पे इतना टैक्स लग जाता है कि यहाँ पे लोगों को अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है, उन चीज़ों को अफोर्ड करना। सही है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अपनी करेंसी को बेहतर करना चाहिए, और हुकूमत को जो है वो इन अपने जो है इकोनॉमिक जो है वो है सिचुएशन जो है उसको हैंडल करना चाहिए अच्छे तरीके से, ताकि जो टैक्सेस वगैरह हैं वो इंपोर्ट पे जो हमारे टैक्सेस वगैरह हैं वो कम लगे, जिसकी वजह से हमारी जो है वो महंगाई कम हो जाएगी। मुझे लगता है एक दिन के लिए आपको अगर वज़ीर ख़जाना बना दिया जाए, जी, क्या करेंगे? सबसे पहला फैसला क्या करेंगे? मैं जो है वो महंगाई को कम करने की कोशिश करूँगा सबसे पहले, क्योंकि सबसे ज़्यादा मसला जो है वो जो नीचे जो लोअर लोग हैं उनको सबसे बड़ा मसला जो आजकल पेश आ रहा है वो महंगाई है, तो उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सही है। कारों के ऊपर 200% ड्यूटी लगती है, कारों के ऊपर जी, सही है, जो इम्पोर्ट होती हैं, कम करा देंगे, कारें सस्ती दिलवा देंगे आप हमें? अगर हम कोई ऐसे स्टेप्स लें, उसका मतलब हमारे पास इस तरह हल हो उसके लिए कि हम वो कम कर सकें, तो क्यों नहीं, जाहिर सी बात है वो तो कम करेंगे। सही है। लोगों का फ़ायदा ही सोचेंगे ना, तो वो तो करेंगे। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तानी नौजवानों का क्या नज़र आता है आपको? वो तो सबसे बड़ा मसला जो आजकल मुझे नज़र आ रहा है वो तो बेरोज़गारी है। हाँ। जिसकी वजह से वो जो नौजवान जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। हाँ। आजकल हम लोग अब देख रहे हैं हमारी डिग्री चल रही है, बाकी लोगों की डिग्रीज वगैरह चल रही हैं, उनको ये नहीं समझ आ रहा कि आगे जाके हमने क्या करना है, हमारे पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी स्ट्रेटजीज़ नहीं है जिससे हमें पता चले कि हमारे पास ये आगे हमारे पास ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो हुकूमत को ये स्टेप्स वगैरह लेने चाहिए जिसकी वजह से जो नौजवान हैं, जो आगे नस्ल आने वाली है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें ताकि उनको ये बेरोज़गारी का मसला आगे पेश ना आए। महंगाई भी आज का एक बहुत बड़ा इशू है और तकरीबन हर तबके का ये बड़ा इशू है। क्या सोचते हैं, आपको वज़ीर ख़जाना बना दिया जाए तो किस तरह से इस मसले को हल करेंगे आप? वज़ीर ख़जाना बनाना वो तो अलग बात है, लेकिन जिस तरह मेरे नज़रिए में है कि जैसे पंजाब गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रही है, मुख्तलिफ़ किस्म के यूथ पे काम कर रही है, तो अगर बाकी सूबों में भी इसी तरह काम चलता रहा तो आई थिंक के कम हो सकती है। कौन से ऐसे काम हैं पंजाब गवर्नमेंट के जो आपको बहुत पसंद आए, मुझे थोड़ा सा बता भी दें। जैसे उन लोग ने यूथ पे काम किया है, AI टेक्नोलॉजी पे बहुत काम किया है, यूथ प्रोग्राम्स जैसे टेक्नो पार्क्स वगैरह इंट्रोड्यूस करवाए, तो उस लिहाज से KPK को अगर कंपेयर करें तो पंजाब के लिहाज से बहुत कम है, जिस वजह से पॉवर्टी उधर ज़्यादा है। खुश हैं पाकिस्तान के नौजवान? पाकिस्तान के नौजवान जैसे अभी मैंने आपको कहा ना, मुख्तलिफ़ तबकों में महदूद है। जैसे KPK को उठा ले आप तो वहाँ के लोग नहीं खुश,
इसी तरह पंजाब के उठा ले, वो ज़ाहिर बात है अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह है तो खुश है अपने गवर्नमेंट से। इसी तरह पॉवर्टी यार मुल्क में इंडिया जैसे उठा ले, बड़ी जीडीपी वाली इकोनॉमी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर भी है, लेकिन उसको हैंडल करना जो है ना वो इंडिया की गवर्नमेंट अच्छी जानती है। पाकिस्तान भी बहुत इनिशिएटिव्स ले रहा है इसके हवाले से। क्या मशवरा देंगे नौजवानों को? मैं देखता हूँ हर दूसरा आदमी पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, क्या वजह है इसकी? शौक में जा रहे हैं? नहीं, असल में नौजवान को जो है ना यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिल रही है। हाँ, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेवार गवर्नमेंट है, लेकिन यूथ भी ऐसे है ना, अभी जैसे पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम उठा ले अपना, 100% में से 90% जो है ना नौजवान वो चीटिंग करते हैं। हाय हाय हाय, क्या बात! वो चीटिंग करेंगे तो वो किस तरह वो अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करेंगे ना। अच्छा, अभी बाहर मुल्क में चले जाए उसमें चीटिंग की रेशियो कम है। अभी अगर वहाँ पर भी चीटिंग की रेशियो कम हो तो कौन जाएगा इधर से बाहर मुल्क, जैसे लंदन उठा ले, यूके उठा ले। इसका मतलब ये कि ये जो हुकूमत को हम इल्ज़ाम देते हैं या नौजवान हुकूमत को इल्ज़ाम देते हैं, सिर्फ अकेला हुकूमत को इल्ज़ाम देना काफ़ी नहीं है, हमारा भी कसूर है। आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, हम अपने आप को इतना मजबूत नहीं बनाते और बाद में सारा इल्ज़ाम हम हुकूमत के ऊपर डाल देते हैं। बहुत ज़बरदस्त आपने बात कही है कि हर दफ़ा ये कह देना कि जी हुकूमत ज़िम्मेदार है, हुकूमत ज़िम्मेदार है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी जगहों पे हम भी ज़िम्मेदार हैं, हमें भी अपने आप को बेहतर करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच। हुकूमत के माशी फैसले जो हैं, आपको लगता है कि वो आवाम के लिए फ्रेंडली हैं या नहीं है? आजकल के हालात देख ले तो वो आवाम के लिए फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है। ये डॉलर की कीमत जो ऊपर नीचे जाती है, इसका असर आप पे भी पड़ता है? जी, डॉलर का असर तो पड़ता है। जब महंगा होता है तो महंगाई आती है, लेकिन जब सस्ता होता है उसका इतना फिर वो फ़ायदा नहीं होता, लेकिन जब महंगा होता है तो नुकसान बहुत होता है। क्या समझते हैं चीज़ों को कैसे हम मुस्तहकम करें, स्टेबल करें? कैसे स्टेबल? तो इकोनॉमी वाइज करनी होगी, इकोनॉमी सही होगी तो स्टेबल सब कुछ होंगे, लेकिन आजकल के जो हालात है इकोनॉमी जो स्टेबल नहीं है, तो मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता कि कौन स्टेबल नहीं रहने दे रहा इकोनॉमी को, मैं समझना चाह रहा हूँ, वो मुझे समझा दें। एक ये हमारे पॉलिटिशियंस जो होते हैं, जो वजीर होते हैं, ये लोग स्टेबल नहीं करना चाहते हैं। ये लोग को चाहिए कि लोग ऐसे डेवलपमेंट्स लाए कि आवाम को फ़ायदा हो, रोज़गार हो लोगों के पास, तो फिर इकोनॉमी ठीक हो सकती है। नौजवानों के मसाइल आपकी नज़र में क्या है? नौजवानों के मसाइल फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। लाइक मैं ख़ुद जो है ना एज अ डॉक्टर, अगर अपने प्रोफेशन की बात करूँ तो स्पेशली लाइक बिग सिटीज़ में लाइक लाहौर, इस्लामाबाद, डॉक्टर्स की सैचुरेशन इतनी ज़्यादा है कि बहुत सारे डॉक्टर्स आजकल उनको जॉब नहीं है। लाइक वो लाइक 1 to 2 आवर्स के लिए भी जॉब्स कर रहे हैं, और मोस्ट ऑफ जो डॉक्टर्स है वो ज़्यादातर लाइक यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया की तरफ आजकल जा रहे हैं। तो इससे आप बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या वजह, इतने हॉस्पिटल्स तो हैं पाकिस्तान में, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है क्या? जिस तरह हॉस्पिटल्स हैं हमारे और जिस तरह हमारा पेशेंट लोड है, आप अगर देखिए, जैसे मैं एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल मेयो हॉस्पिटल में हाउस जॉब करके आया हूँ, तो वहाँ पे हमारे पास पेशेंट लोड इतना होता था, लाइक 20 to 25 पेशेंट्स जो है ना एक डॉक्टर के अंडर आते थे। तो आई स्टिल फील लाइक देयर इज़ नीड फॉर मोर हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स एक्चुअली। लाइक जितना हमारा पेशेंट लोड है कंपेयर टू लाइक यूएस में जहाँ मैं रोटेट करके आया हूँ, वहाँ पे हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन पेशेंट्स इतने नहीं हैं जितने यहाँ पे काइंड ऑफ ऑपोजिट है उसके। मैं ये कह रहा हूँ कि जो डॉक्टर्स पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं वो क्या पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं, और क्या वो ये नहीं सोचते कि अगर सभी बाहर चले जाएंगे तो हमारे हॉस्पिटल्स और हमारी कौम का क्या होगा? एक्चुअली पैसा इज़ नॉट द ओनली फैक्टर। लाइक अगर आप देखें बहुत सारी जगहों पे डॉक्टर्स को यही मतलब सोचा जाता है कि डॉक्टर जो है ना सिर्फ पैसे की गर्ज से बाहर जा रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स जो बाहर के मुल्क हैं उनसे ज़्यादा काम कर रहे हैं कंपेयर टू व्हाट दे गेट। और उसके ऊपर जो है ना उन पे ये जो है ना टैग लगा दिया जाता है कि वो जो है ना पैसे की खातिर कर रहे हैं, और ऊपर से कहते हैं गफलत हो गई है डॉक्टर से, हालांकि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं जितनी होनी चाहिए डॉक्टर्स के लिए। जिम्मेदार कौन है इसका, अपॉर्चुनिटीज़ जो नहीं है? आई डोंट थिंक लाइक किसी एक के
इससे आता है एज अ कौम जो है ना हम सबको जो है ना इसके लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए। लाइक हम किसी को ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि बाहर के मुल्कों में जो उनकी आवाम होती है वो इतनी सेंस रखती है कि वो ख़ुद इनिशिएटिव्स लेते हैं कंपेयर टू कि वो किसी के ऊपर ब्लेम करें इस चीज़ को। तो एज अ नेशन हमें सबको मिल के जो है ना इसके लिए काम करना पड़ेगा, तब जाके ही हम कहीं पे पहुंच सकेंगे जो आजकल डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। आप क्या समझते हैं कि जो आज का पाकिस्तानी नौजवान है उसके बड़े इश्यूज़ क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं? आजकल जो सबसे बड़ा इशू है वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है ये ज़्यादातर यूथ के पास, तो यही मेन इशू आजकल यही चल रहा है यूथ के लिए। नौकरियों का भी बड़ा मसला है। आप क्या समझते हैं कि तालीम हासिल करने के बावजूद जो है तो पाकिस्तान में आगे कोई फ्यूचर नहीं है इसका। जो बंदा बिजनेस कर रहा है ना वही आगे, मतलब मेरा ये माइंडसेट है, जो बिजनेस कर रहा है वो आगे जा सकता है, क्योंकि जो हम डिग्री ले रहे हैं, डिग्री हम कर लेंगे, आगे आप देख रहे हैं जॉब्स के हालात। नौजवानों को हम देखते हैं कि बड़ी तादाद में पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं हम देखते हैं यहाँ पे सैकड़ों यूनिवर्सिटीज़ है पाकिस्तान में, फिर उनसे पढ़ के स्टूडेंट्स निकलते हैं, फिर वो बाहर जाने का सोचते हैं। क्या कमी है? पहली बात तो ये है पाकिस्तान के अंदर क्यों सोचते हैं? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है आई थिंक लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, और इनकम वगैरह जो लोगों को पे वगैरह मिलती है वो इतना इंटाइसिंग नहीं होता लोगों के लिए जो बाहर वगैरह मिलते हैं। हाँ। जैसे कि अगर कोई बंदा यहाँ पे अगर कंस्ट्रक्शन में हो, यहाँ पे इसकी जो सैलरी होगी कंपैरेटिवली टू सऊदी अरेबिया बहुत कम है, तो वो उनको इंटाइस करता है कि अगर मैं सऊदी अरेबिया जाऊँगा मैं इतने पैसे कमाऊँगा, मैं यहाँ पे अपने बीवी बच्चों की वगैरह की खिदमत वगैरह कर सकता हूँ। So I think lack of opportunities और पे वगैरह it's a big factor जाने के लिए। तो सब लोग अगर बाहर चले जाएंगे तो कौम की खिदमत कौन करेगा? आप कौम की खिदमत वही करेंगे जिनके जो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं उठाते। अगर जैसे कि अगर यहाँ पे एक बंदा हो उसके पास अपॉर्चुनिटी हो जाने की, सही है, कि अगर देखा जाए ना, अगर एक बंदा हो उससे अपनी फैमिली की टेक केयर वगैरह करनी है, वो सबसे पहले जाएगा कि मुझे पैसे कहाँ पे सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं, तो वो तो वही अपॉर्चुनिटीज़ उठाएगा। तो अब ये तो अब जैसे कि अगर कोई कंपनी वगैरह हो यहाँ पे, उनको करना चाहिए कि हम अगर आपको वहाँ पे इतनी पे मिलती है तो हम भी कोशिश कर सकते हैं उसको मैच करने के लिए, वो अपॉर्चुनिटीज़ हम यहाँ पे रख सकते हैं, वो पे वगैरह पे गैप वगैरह हो। अगर नौजवानों के लिए पैसा ही सब कुछ है तो फिर मुल्क और कौम की खिदमत का जो जज्बा हम सुनते थे स्कूलों में, कॉलेज में, क्या हुआ उसका? जैसे कि अगर मैं ग्रेड 5-6 में था, सही है, तो वहाँ पे बताया जाता है पाकिस्तान इज़ द बेस्ट, पाकिस्तान ये, पाकिस्तान वो, सही है, तो वहाँ की जो मोटिवेशन होती है ना, इट्स डिफरेंट जब रियलिटी हिट करता है, जब बंदा को कमाना शुरू करता है, कहते हैं कि मैंने 10-15 साल काम किया है, पढ़ाई वगैरह की है, अब मैंने आगे से कमाना है, तो अगर वो कमाने में ही उसको पैसे नहीं मिल रहे तो वो तो फिर लाख मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है बंदे का। बंदा कहता है कि पाकिस्तान की खिदमत करनी चाहिए, बट अगर पाकिस्तान मेरी खिदमत नहीं कर रहा, मुझे वो अपॉर्चुनिटी दे रहा, तो फिर वो वर्क नहीं है। क्या बात है, ज़बरदस्त। पाकिस्तान मेरी खिदमत नहीं कर रहा तो जाहिर है फिर पाकिस्तान में रहने का क्या फ़ायदा, ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। और पाकिस्तान की खिदमत मैं करूँगा, नौजवानों की एक आम सोच है जिसकी तरफ इन्होंने इशारा किया है, लेकिन पाकिस्तान भी मेरी खिदमत करे तो मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करने को तैयार हूँ। हालांकि ये सोच नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये सोच भी हमारे माशरे में एग्जिस्ट करती है। लोगों में मायूसी मुझे बड़ी नज़र आती है। क्या वजह है इसकी? लोग कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान से बाहर जाएंगे, जॉब करनी है तो बाहर जाएंगे, अगर वो डॉक्टर बन गए, ये स्पेशलाइज कोई जॉब है तो हम नौकरी बाहर जाके करेंगे। पाकिस्तान क्यों नहीं सर? लोग क्यों डिसअपॉइंट हैं इतने? रीजन बीइंग इज द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। पाकिस्तान में लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट की भी सपोर्ट होनी चाहिए, वेयर बाय जॉब अपॉर्चुनिटीज रेज होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए। सो दैट इज द मेन थिंग दैट व्हाई द पीपल आर अपसेट बिकॉज दे हैव गॉट नो फ्यूचर। आपकी बात से मुझे अंदाजा ये हुआ कि जैसे कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो अवाम के मसाइल हल करने में संजीदा नहीं है। सर दैट उनकी वजह से तो मुल्क तरक्की करता है ना। दैट इज द पिलर of a successful country is where the government assist and allow the youth to progress in their the future. सही है। क्यों संजीदा नहीं है politicians? Sir, they've got their own issues to deal with, to be honest. उनके अपने issues हैं, government clashes,
But slowly, I do see Pakistan progressing in the near future. लगता है आपको कि वोट देने से तब्दीली आती है? आती है, तब्दीली क्यों नहीं आती? आती है, but again, I'm not going to comment on this. हाँ। आजकल का जो सियासी निज़ाम है पाकिस्तान का, उससे मुतमईन हैं आप? I don't know. I don't want to comment on this. But coming from UK, the laws in Pakistan are quite different and unfair comparative to what it is in the European or the Western countries. कौन से कुछ पॉइंट्स आपके जहन में, कुछ ऐसी सजेशंस हैं जो आप समझते हैं कि यार ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो तो मुल्क एकदम जो है तरक्की के रास्ते पे दौड़ेगा, चलेगा नहीं दौड़ेगा? सर, आई थिंक अवाम के लिए फेयरनेस, लॉयल्टी, helping the community, that is the basis on how to be successful. तो ये चीज़ें तो होनी चाहिए, और फिर ही आप तरक्की कर सकते हैं। पाकिस्तानी नौजवानों के जो मसाइल हैं, जी मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, उसके अलावा जॉब्स यहाँ पे उनका शिकवा है कि नहीं मिलती, फिर एक महंगाई का इशू है, ये सारी चीज़ें, क्या हल है पाकिस्तानी नौजवानों के मसाइल का? जॉब के हवाले से जिस तरह आपने कहा, मसाइल तो काफ़ी ज़्यादा है, मगर आपने एक चीज़ पे फोकस किया, तो उस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप को जितना हो सके प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि जॉब जो होती हैं किसी भी सोसाइटी में एक हद तक लिमिटेड जॉब्स होती हैं। हाँ। तो एक तो हमारे यहाँ पहले तो एक गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ एक लोग अपनी मतलब पूरी जवानी किसी भी टेस्ट की प्रिपरेशन में लगाते हैं, जो पढ़ा लिखा तबका है, तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। जब उनकी एज 30-35 से ऊपर हो जाती तब उनको थोड़ा रियलाइज़ होने लगता है कि यार जवानी तो निकल रही है, तब हम किसी दूसरे कोई ऐसा मतलब जो हम सीख कर रहे हैं वो जॉब ना मिले तो दूसरे तीसरे की तरफ जाए। हाँ। तो उसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप को सबसे पहले प्रमोट करना चाहिए। हाँ। उसके अलावा एक हमने जॉब के लिए टाइम फिक्स किया हुआ है कि नहीं, ग्रेजुएशन के बाद ही हम इस चीज़ की तरफ जाएंगे। हाँ। तो ये भी ऑप्शन हम कर सकते हैं कि आप जो है जिस तरह बाहर के मुल्कों में होता है कि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो उस दौरान भी वो कर लें, और पेरेंट्स भी उस चीज़ को थोड़ा प्रमोट करते हैं कि आप जो है इनकरेज करते हैं अपने बच्चों को, क्योंकि उससे एक ज़िम्मेदारी का एहसास होता है कि आप कमा भी रहे हैं और साथ में उसको क्या कहते हैं अपने जॉब के थ्रू कमा रहे हैं और अपने जो एक्सपेंसेस है ख़ुद बेयर कर रहे हैं। हमारे यहाँ मैंने देखा है कि 20-25 ईयर तक की उम्र में लड़के वालिदैन पर डिपेंडेंट रहते हैं। हाँ। तो वो एक चीज़ 30 ईयर में भी मतलब ये होता है कि हम पढ़ रहे हैं और उसी तरह डिपेंडेंट रहते हैं, वो फिर चीज़ एक हमारे लिए काफ़ी एक नेगेटिव वो होता है। अच्छा, सोसाइटी में मैं देख रहा हूँ कि अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा आ गई है, इसकी वजह क्या है? इसके लिए हम एक वैसे भी हमारी जो एक साउथ एशियन सोसाइटी है वो पहले से ही काफ़ी मतलब एक बर्दाश्त का मादा हमारे सोसाइटी में पहले से कम है, मगर एक मेन वजह ये कि हम दूसरे के जो अदर्स पर्सपेक्टिव है उसको हम जानने की कोशिश नहीं करते। हम जो है हमने अपने गिर्द एक बबल सा बनाया हुआ है जिसमें सिर्फ हम वही चीज़ देखते हैं जो हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो देखते हैं, या कोई ऐसी चीज़ जो है जो हमें अच्छी लगती है हम उसी के बारे में देखते रहते हैं, और हमारा अपना जो नुक्ता नज़र है उसी चीज़ के बारे में हम ज़्यादा इन्फोर्स कर रहे होते हैं। हम मतलब इंटरनेट पे चले जाएं तो वही टाइप की चीज़ें देखते हैं जो हमारे पर्सपेक्टिव का अलाइन करता हो। तो एक चीज़ को जब हम अपने आप को इससे ही दूसरों को गलत मानते रहें और वही चीज़ कंज्यूम करते रहें जो एक हमें सेटिस्फेक्शन देता हो, हाँ। और दूसरे का पर्सपेक्टिव ना जाने, तो हम इस तरह एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं और इस तरह कॉन्फ्लिक्ट्स इसी वजह से आ जाते हैं। जी, क्या तालीम इस सोच को बदल सकती है? एजुकेशन सिर्फ नहीं होता, तालीम मतलब है मेन फैक्टर इसमें तालीम है, मगर जिस तरह आपको मैंने पहले कहा कि तालीम के साथ साथ आपको शऊर भी होना चाहिए। शऊर ज़रूरी नहीं कि तालीम से आए, अपने एक्सपीरियंसेस से भी आ सकता है। तो तालीम के साथ साथ उसका जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इस अंदाज में हम करें कि एक होलिस्टिक आप जो तालीम भी हासिल करें, एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव आपके पास हो, डिफरेंट सेक्टर ऑफ द सोसाइटी का आपके पास पर्सपेक्टिव हो, तो वो चीज़ जो है इस चीज़ को जब हम जिसके ख़िलाफ़ हम जा रहे हैं उस बंदे का भी पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास आ जाए, वो इस तरह क्यों कर रहा है, वो हम अपने आप को अपने दिमाग में वो चीज़ रखें, तो उसकी वजह से मतलब ये हो सकता है कि जो एक्सट्रीमिज़म है किसी हद तक कम हो सके। क्या आप समझते हैं कि हम सोसाइटी में एक दूसरे की जो राय है उसे बर्दाश्त करते हैं? अभी तो एक ऐसी हम सोसाइटी में जहाँ पर ये इनटॉलरेंस वगैरह बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रही है, तो इसको वापस लाने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। सबसे ज़्यादा हम एक रिलीजियस कंट्री में रहते हैं, तो मुझे लगता है हम जो सेमिनार्स अटेंड करते हैं या हमारे जो मस्जिदों में जो हमारे उलमा जो एक इसमें एक रोल प्ले कर सकते हैं, वो
रिलीजियस सरमन के थ्रू लोगों में इस चीज़ को लगाएं कि हमारी इस्लामिक टीचिंग्स में भी ये टॉलरेंस का एक दर्ज देता, वो उस फैक्टर के थ्रू हम इसको वापस ला सकते हैं। दूसरी एजुकेशन के थ्रू ज़्यादातर जो अदम बर्दाश्त है वो हमें यूथ में नज़र आ रहे, तो वो उसकी एक पीछे एक पूरी एक बैक स्टोरी है जिसमें उनको एक फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है जॉब के हवाले से, इन्फ्लेशन के हवाले से। तो उनमें वो चीज़ें वहाँ से एजुकेशन के थ्रू उनको बताना पड़ेगा कि आपके अंदर वो जो टॉलरेंस वगैरह वो वापस आनी चाहिए। मतलब कुछ चीज़ें होती है जो मेहनत के थ्रू कर सकते हैं, वो इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी बस। यूथ के जो मसाइल पाकिस्तान के अंदर नज़र आते हैं उनका क्या हल है आपकी नज़र में? जैसे कि आप मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, उसके अलावा जॉब्स उनको नहीं मिलती, फिर महंगाई का सामना उनको है, फिर उनको ऐसा लगता है कि पिछली जनरेशन उनकी बात जो है वो समझ नहीं रही है, तो ये सारी चीज़ें जो है इनका हल क्या है? अच्छा, यूथ के हवाले से मैं खुद एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, उसमें हम सब में जो यहाँ से पाकिस्तान से जो जाने का जो रीज़न है उसमें एक है हमारे पास यहाँ पर जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। उसकी बेसिक वजह कि हम स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को या स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को हम प्रमोट नहीं कर रहे होते हैं। ये अब पाकिस्तान में ये ट्रेंड शुरू हो गया कि IT पार्क्स हर जगह एक गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट कर रही हैं। ये अभी तो फर्स्ट फेज़ में, तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू गेट बैक टू दैट स्टेज। तो छोटी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर यूथ को और स्पेशली आजकल जो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज़ की उस पे जाने की ज़रूरत है। अगर उन पे जाते हैं, मोस्टली हमारे पिछले जो एक नस्ल होती है वो ये कहते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज़्यादा रुजू करते हैं, जो कि मुझे लगता है कि अच्छी बात नहीं है। गवर्नमेंट की लिमिट होती है लोगों को जॉब देने की, उसके बाद वो लोगों को खुद डिपेंडेंट होनी चाहिए, खुद के ऊपर यानी कि कंपनीज़ के थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयड की तरफ जाना चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास बहुत सारी मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें फ्रीलांसिंग वगैरह पूरी दुनिया उसमें कमा रहे हैं। तो मुझे लगता है यूथ को गवर्नमेंट से शिफ्ट होकर थोड़ा सा उसकी तरफ आनी चाहिए, टेक्नोलॉजीज़ वगैरह की तरफ, सेल्फ इंडिपेंडेंट की तरफ आनी चाहिए। सर, आपको लगता है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं ये नौजवानों के मसाइल को हल करने में संजीदा हैं? कुछ पॉलिटिशियंस के बारे में ये कह सकते हैं कि संजीदा हैं, सारे पॉलिटिशियंस को लेकर नहीं कह सकते। बाय एंड लार्ज अगर बात करें तो सारे पॉलिटिशियंस अपने ही इंटरेस्ट को देखते हैं। हाँ। तो ऐसी बात नहीं कर सकते। आपको लगता है कि वोट देने से तब्दीली आती है? पाकिस्तान जैसे कंट्री में नहीं आती, क्योंकि जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। हाँ। उनके अपने इंटरेस्ट है मोस्टली, तो नहीं ऐसा सही है। बिल्कुल। ये जो हमारे पाकिस्तानी नौजवानों के मसाइल हैं, इसमें आपकी नज़र में सबसे बड़ा मसला कौन सा है? पाकिस्तानी नौजवानों का जो सबसे बड़ा मसला है वो शऊर नहीं है कि हमारे राइट्स क्या हैं। हमें इतना भी नहीं पता कि हम लोग के जो टैक्स मनी है वो हमसे क्यों लिया जाता है और कहाँ स्पेंड किया जाता है। हाँ। और इसी तरह हमारे जो मसले के जो हमारे मसाइल हैं उसका हल क्या है। हाँ। तो बहुत आसान से हल है, लेकिन हमें शऊर नहीं है, तो इसलिए हम लोग गलत राह पे चल रहे हैं। सही है, बिल्कुल। तो क्या हल है? तो ये किस तरह से ये कौम को और नौजवानों को ये शऊर कैसे मिलेगा? मेरे ख्याल से जो आपका टैक्स मनी है वो सही तरह से स्पेंड हो जहाँ पे स्पेंड होना चाहिए। जितना भी हमारे बिज़नेस क्लास है वो बहुत ज़्यादा उन्होंने मोनोपलीज़ बनाई हुई हैं, तो उनकी मोनोपलीज़ को ब्रेक करना चाहिए। मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल है कौम नौजवानों को शऊर कैसे दें, उनके राइट्स का शऊर कैसे दें। मेरे ख्याल से नौजवानों को खुद मेहनत करनी चाहिए। आजकल तो सारा मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक दौर है, तो बजाय इसके कि टिकटॉक पर अपनी जो है ना रील्स वगैरह देख रहे हैं, उनको चाहिए कि जो शऊर से रिलेटेड चीज़ें हैं, जिस तरह आजकल बहुत अच्छे यूट्यूबर्स हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शऊर फैला रहे हैं, तो उससे रिलेटेड वीडियोस देखें। प्लस हिस्ट्री को पढ़ें। हिस्ट्री को जितना लोग पढ़ेंगे ना अपनी, उतना उनका फ्यूचर अच्छा होगा। हिस्ट्री से इंसान सीखता है, तो हिस्ट्री को जो है ना इग्नोर नहीं करना चाहिए, आई गेस। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत